गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे आगे शुरू करते हैं। सब ना इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आओगे बेटा, और ये है आपका पेज नंबर 8.65। तो पेज नंबर बेटा 8.65, इलस्ट्रेशन 5 देखोगे बेटा। देखो, उसने कहा है ए एंड बी आर इन प्रॉफिट शेयरिंग are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They take C as a new partner. Calculate new profit sharing ratio if C purchases 1/10 share from A. बेटा ये क्वेश्चन ना आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का केस है। आ जाओ बेटा मेरे साथ साथ करना शुरू करते हैं। पेज नंबर 8.65। अच्छा मुझे ना पहले एक बताओ, जो सी है वो कितने शेयर के लिए बेटा एडमिट हुआ है? 1/10 शेयर के लिए सी क्या हुआ है? एडमिट। और उसने ये 1/10 शेयर किससे खरीदा है? ए से। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर हेडिंग लिखो, सी परचेजेस 1/10 शेयर फ्रॉम ए। तो मुझे बताओ एज न्यू रेशियो क्या आएगा? ए का ओल्ड रेशियो था 3/5, उसमें से 1/10 उसने दे दिया सी को, तो ए का बच गया 5/10। बीज न्यू रेशियो, अच्छा बी के रेशियो में कोई चेंज नहीं आया, तो उसका पुराना रेशियो 2/5 था। डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करो, मल्टीप्लाई बाय 2, तो बी का नया रेशियो 4/10। और रही बात बेटा सी की, तो सी कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ था? 1/10। तो ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो 5:4:1 का। ये आपका नया रेशियो आ गया ए बी और सी के बीच का। ये आपका बेटा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट पढ़ना। सेकंड पार्ट, ए एंड बी अग्री टू सैक्रिफाइस 1/10 शेयर टू सी इन द रेशियो ऑफ 2:3। सेकंड पार्ट, सी परचेजेस 1/10 share from A and B in ratio of 2:3। अच्छा आप सुनना जरा, मुझे पहले बेटा एक बार बताओ, सी कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ था? 1/10। ये 1/10 शेयर उसने लिया किस किस से? ए और बी से। ये 1/10 शेयर उसने लिया ए और बी से। बेटा किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। यानी बेटा 1/10 का 2/5 ए से लिया, यानी 2/50 ए से लिया, और 1/10 का 3/5 यानी 3/50 बी से लिया। बात समझ आ रही है बेटा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एज न्यू रेशियो, ए का ओल्ड रेशियो था 3/5, जिसमें से 2/50 उसने सी को दे दिया, तो ये आता है 28/50 ए का नया रेशियो। फिर बीज न्यू रेशियो 2/5 था उसका, उसमें से 3/50 उसने दे दिया सी को, तो ये आ गया आपका 17/50। और फिर सी का नया रेशियो, सी का रेशियो तो खैर 1/10 है, डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करो, मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5/50। तो देखा जाए तो बेटा ए इज टू बी इज टू सी के बीच का नया रेशियो आ रहा है 28:17:5। ये आपके क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हो गया। लो बच्चे कॉपी करो इसे, फिर थर्ड पार्ट करते हैं।
कर लिया बेटा? अच्छा बताओ मेरे को पढ़ के, थर्ड पार्ट क्या है? सिंपली गेट्स 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो थर्ड पार्ट है सिंपली गेट्स 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सिंपली गेट्स 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सिंपली गेट्स 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैसे करेंगे? फर्म का शेयर 1 है, जिसमें से सी का 1/10, तो बचा 9/10। ये 9/10 आपस में कौन बांट लेंगे? ए और बी। कौन से रेशियो में? अपने ओल्ड रेशियो में, 3:2 में। तो 9/10 का 3/5, 27/50 ए का, 9/10 का 2/5, 18/50 बी का। और रही बात बेटा सी की, तो सी का हो जाएगा 1/10। डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करो, मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5/50 सी का। तो अगर रेशियो देखे तो बनता है बेटा थर्ड पार्ट में 27:18:5। ये रेशियो बनता है आपका 27:18:5। चलो बच्चे कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। हो गया बेटा? चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। पहले आओ इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 7। A and B are partners of X and company, sharing profits and losses in ratio of 3:2. On 31st March 2016, the balance sheet of the firm was as follows. आपको एस कैपिटल दे रखी है, बीस कैपिटल, और आपको ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, कैश। X agrees to join the business on the following conditions. He will introduce 25,000 as capital and pay 15,000 to the partners as premium for goodwill for 1/3 share of future profits of the firm. A revaluation of assets of the firm will be made by reducing the value of plant and machinery to 15,000, inventory by 10%, furniture and fittings by 1,000, and making provision for doubtful debts at 750 on trade receivables. Prepare पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटा याद रखना, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट इज नथिंग बट रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक ही बात है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ही बात है। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स बनाने हैं, इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर एक्स, अज्यूमिंग दैट relative ratio of old partners will be in equal proportion after admission. चलो बेटा बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा सबसे पहले उसने क्या बनाने को कहा था? पीएल एडजस्टमेंट यानी रिवैल्यूएशन। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। देखो आओ जरा बेटा क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, बी पार्ट पे आओ। A revaluation of assets will be made by reducing the value of plant and machinery to 15,000. तो प्लांट और मशीनरी 20 की थी, डिक्रीज करके 15 की हो गई। तो कितने से डिक्रीज कर गई प्लांट और मशीनरी? 5,000 से। लॉस है, डेबिट होगा टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000। फिर
इन्वेंट्री बाय 10%, तो 15,000 की इन्वेंट्री थी, 10% से डिक्रीज कर गई, मतलब 1500 से, तो टू इन्वेंट्री 1500 से डिक्रीज कर गई। फिर फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय 1000, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1000 से डिक्रीज कर गया। फिर मेकिंग अ प्रोविजन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 750 ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने का बेटा? 750 का। ठीक है, अगर टोटल करो तो इसका टोटल आ जाता है 5000 प्लस 1500 प्लस 1000 प्लस 750, 8250 का लॉस आ रहा है। ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में, ए और बी में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, 3:2 का रेशियो है। 4950 ए का शेयर और 3300 बी का, टोटल आ जाएगा 8250। ये तो हो गया बेटा आपका पहला पार्ट क्वेश्चन का रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो इसे। रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया हमारा। इसके बाद उसने कहा था कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स बनाने हैं। कॉपी करो बेटा, हेडिंग लिखते हैं कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, चलो बेटा बनाते हैं। अच्छा, तीन पार्टनर्स हैं, ए बी और एक्स। ए बी एक्स, ए बी एक्स। सबसे पहले इनके ओपनिंग बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का 37, बी का 28, एक्स का कुछ नहीं है। रीवैल्यूएशन के लॉसेस को ट्रांसफर करो टू रीवैल्यूएशन। ए का 4950, बी का 3300। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है जरा देखो। अच्छा, ए पॉइंट पढ़ना बेटा, एक्स कैपिटल लेके आ रहा है 25,000 की। अच्छा, कैपिटल लाने की एंट्री बेटा क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल, तो एक्स की कैपिटल में बेटा आ जाएगा बाय कैश। कितनी ला रहा है? 25,000। अच्छा, और क्या ला रहा है वो? और वो ला रहा है 15,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की हमने क्या एंट्री बनाई थी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा बढ़ जाता है ओल्ड पार्टनर्स में इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, लिखो कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बेटा, निकालना पड़ेगा जरा। चलो निकालना पड़ेगा जरा बेटा। एक काम करो बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने से पहले जरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा सब निकालो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जरा सुनना बेटा थोड़ा सा। ये सुनना है मेरे पास बेटा। एक काम करो बेटा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, एक्स को कितने शेयर के लिए आपने एडमिट किया था? 1/3 शेयर के लिए। तो मुझे बताओ, फर्म का शेयर बेटा 1 होता है, जिसमें से 1/3 आपने एक्स को दे दिया, तो बचा कितना? 2/3। ये 2/3 आपस में कौन बांट लेगा? ए और बी आपस में बांट लेंगे। कौन से रेशियो में बेटा? लास्ट लाइन में एक बात दे रखी थी आपको, लास्ट लाइन पढ़ना। उसने कहा है assuming that ratio of old partners will be in equal proportion after admission, मतलब एडमिशन के बाद
ओल्ड पार्टनर्स के बीच का, ओल्ड पार्टनर्स के बीच का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, मतलब 1:1। तो 2/3 को, 2/3 का हाफ ए का होगा यानी 1/3। ऐसे ही 2/3 का हाफ बी का होगा, 2/3 का हाफ बी का होगा यानी 1/3। और सी का शेयर भी कितना है, 1/3। इसका मतलब ए इज टू बी इज टू सी के बीच का रेशियो 1:1:1 आ गया बेटा। ए बी और सी के बीच का रेशियो 1:1:1। ठीक है बेटे, चलो अब निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले निकालो एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो था 3/5, न्यू रेशियो 1/3। तो अगर इसे सॉल्व करें तो ये आता है 4/15। और ऐसी बी का, बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2/5 ओल्ड रेशियो माइनस 1/3, 1/15। तो ए इज टू बी के बीच का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:1 आ गया बेटे। कॉपी करो इसे। ए इज टू बी के बीच का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:1। चलो, कितने की गुडविल थी, 15,000 रुपए की गुडविल ला रहा था। तो 15,000 को 4:1 में बांट दो, 12,000, 12,000 ए का, 3,000 बी का। ठीक है, बस बैलेंस कैरी डाउन करो बेटा। टू बैलेंस कैरी डाउन, ए का आ जाएगा 37,000 प्लस 12,000 माइनस 4950, 44050 ए का। ठीक है, बी का 28,000 प्लस 3,000 माइनस 3,300, 27,700। और एक्स का वही सेम 25,000। टोटल आ जाएगा इसका 49 ए का, 31 बी का और 25 एक्स का। 49, 31, 25। ये आपका आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। बस मेरे ख्याल से बच्चे यही दो चीजें आपको बनानी थी इस क्वेश्चन में। कॉपी करो, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा आ जाओ, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 पे आओगे जरा, देखो क्वेश्चन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आ जाओ बेटा। देखो, A and B are in partnership sharing profits and losses in ratio of 3/4 and 1/4। 3:1 का रेशियो है। बैलेंस शीट was as follows: कैश दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, ट्रेड पेबल्स दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट, एस कैपिटल, बीस कैपिटल। On 1st April, they admitted C into partnership. C to purchase 1/3 of the goodwill for 2,000 and provide 10,000 as capital. Further profits and losses are to be shared by A, B, and C equally. Plant and machinery is to be reduced by 10% and 500 is to be provided for estimated bad debts. Inventory is to be taken at a valuation of 24,940. By bringing in or withdrawing cash,
capitals of A and B are to be made proportionate to that of C on their profit sharing basis. Set out the entries to the above arrangement in the firm's journal, मतलब journal entries बनानी है, and give partners capital accounts in tabular form. चलो बेटा करना शुरू करते हैं. हेडिंग लिखो, जर्नल एंट्रीज बनानी है आपको. हेडिंग लिखना बेटा. क्वेश्चन नंबर 6. हेडिंग लिखो बेटा, जर्नल एंट्रीज. चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बस ध्यान से चलना है. हेडिंग लिख लो, जर्नल एंट्रीज. चलो फर्स्ट एक काम करो बेटा, पहले रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं. उसने कहा है प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. तो 4000 की प्लांट और मशीनरी थी, 10% यानी 400 से रिड्यूस कर गई. असेट रिड्यूस कर रहा है तो बिजनेस का लॉस, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा. कितने से? 400. अभी आगे मत करना भी. अच्छा, फिर 500 is to be provided for estimated bad debts. तो प्रोविजन बनाना है बैड डेट्स का. फिर से वही रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. कितने का? 500 का. और इन्वेंट्री इज टू बी टेकन एट अ वैल्यूएशन ऑफ 24,940. अच्छा, इन्वेंट्री 22,000 की थी, इंक्रीज हुई है, तो अभी इसको बाद में देखते हैं. तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो गया टोटल 900 रुपए से, और नरेशन आ जाएगी बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड. बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड. ये हो गई बेटा फर्स्ट एंट्री. अब आ जाओ सेकेंड एंट्री पे. अच्छा, सेकेंड एंट्री में इन्वेंट्री की वैल्यू 22,000 रुपए से बढ़ के 24,940 हो गई. तो 2940 से वैल्यू इंक्रीज हो गई. प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट होगा. तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 2940 टू revaluation account 2940. Narration being inventory revalued. Being inventory revalued. ठीक है बेटा. अच्छा, अब मुझे एक बात का जवाब दो बेटे. रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 2940 का आ रहा है और रीवैल्यूएशन का लॉस 900 रुपए का आ रहा है. तो बताओगे नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 2940 माइनस 900, 2040 का नेट प्रॉफिट आएगा. किसमें बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में. ओल्ड रेशियो बनाओ एंट्री. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2040 किस किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स, एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट. और जरा बताना इनके बीच में बेटा ओल्ड रेशियो क्या था? 3/4 1/4. तो 2040 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 1530 ए का और 510 बी का. नरेशन बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट distributed among old partners in profit sharing ratio. लो बच्चे, हमारी रीवैल्यूएशन की बेटा सारी जर्नल एंट्रीज हो गई. अब मुझे एक बात और बताना. बेटा, जो सी है वो 10,000 रुपए तो बेटा ला रहा है कैपिटल के
और 2,000 रुपए वो ला रहा है गुडविल के, मतलब टोटल पैसा वो कितना लेके आ रहा है? 12,000 रुपए। चलो बेटा, फोर्थ एंट्री क्या एंट्री करोगे? कैश लाने की। कैश अकाउंट डेबिट कितने ला रहा है वो? टोटल 12,000। 12,000 में से कैपिटल, टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, कैपिटल के कितने ला रहा है? 10,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने ला रहा है? 2,000। तो टोटल 12,000 का कैश उसने क्या करा? इंट्रोड्यूस। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया? बाय सी। ठीक है बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसका क्या करते हो बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो बाटो प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा 2,000 रुपए का है। कौन से रेशियो में बढ़ता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ए का निकालो। ओल्ड रेशियो था ए का 3/4 और न्यू रेशियो है ए का, सेकेंड पॉइंट पढ़ना, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे हैं तो 1/3। तो बेटा सॉल्व करें तो इसे आ जाता है 9 - 4, 5/12। ऐसी बी का 1/4 - 1/3। तो इसे सॉल्व करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 3 - 4 -1/12। यानी याद रखना बेटा एक बात, यहां पर इस क्वेश्चन में बी का सैक्रिफाइस नहीं आ रहा है बेटा, गेन आ रहा है। हां, ए का बताओ क्या आ रहा है? सैक्रिफाइस आ रहा है। तो आपको अच्छी तरह पता है बेटा, जिस पार्टनर का गेन आता है ना वो पार्टनर क्रेडिट नहीं होता है बेटा, वो पार्टनर क्रेडिट नहीं होता है। ठीक है, उसको तो क्या करते हैं? डेबिट। तो यहां पर कर देता हूं मैं 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल। अच्छा, अब इस एंट्री को कंप्लीट कैसे करोगे बेटा? कैसे करोगे? मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 2,000। एक काम करो, पहले फर्म की गुडविल निकालो। मुझे बताओ, 1/3 शेयर के लिए सी गुडविल लेके आया 2,000 रुपए की, तो फर्म का शेयर 1, तो गुडविल ऑफ द फर्म हो जाएगी 2,000/1 इंटू 3, यानी गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 6,000। ये आ गई गुडविल ऑफ फर्म। और बताओगे बी का गेन कितने का है? बीस गेन 6,000 का 1/12। तो बी का गेन है बेटा 500 रुपए का, है ना? गेन कितने का था उसका? 1/12 का गेन था, तो 6,000 का 1/12, 500 रुपए का गेन। तो बी को डेबिट करोगे 500 से, और चाहो तो ए का सैक्रिफाइस भी निकाल सकते हो। वैसे तो 6,000 फर्म की गुडविल थी और ए का सैक्रिफाइस, ये देखो, ए का सैक्रिफाइस था 5/12। तो करो 6,000 का 5/12, 2,500 का सैक्रिफाइस। ठीक है, तो ए का सैक्रिफाइस 2,500, वैसे भी 2,500 ही आ रहा है। ठीक है ना बेटा? तो मैं इसे हटा रहा हूं। नरेशन लिख लो बेटे। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल distributed among old partners in sacrificing ratio। लो बेटा, ये आपका केस खत्म हो गया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया, अब कौन सा ट्रीटमेंट बेटा रह गया? मेन ट्रीटमेंट रह गया बेटा अभी हमारा फोर्थ पॉइंट।
by bringing in or withdrawing cash, capitals of A and B are to be made proportionate to that of C on their profit sharing basis. फिर अब आपने ना सबने कैपिटल एडजस्टमेंट का केस आपने करा हुआ होगा। आ जाओ बेटा करते हैं, हेडिंग लिखो कैपिटल एडजस्टमेंट। सुनना ध्यान से बेटा, कैपिटल एडजस्टमेंट, मेरी बात सुननी है ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, सी को आपने कितने शेयर के लिए एडमिट किया था? 1/3 शेयर के लिए, और वो 1/3 शेयर के लिए अपनी कैपिटल लेके आ रहा है 10,000 रुपीस की, है ना? तो बताओ कि फर्म का शेयर क्या होता है? 1। तो 1 शेयर के लिए कैपिटल ऑफ द फर्म हो जाएगी 10,000 डिवाइड बाय 1 इंटू 3। तो बेटा कैपिटल ऑफ द फर्म हो गई 30,000। ये हो गई कैपिटल ऑफ द फर्म। अब बताओगे जरा बेटा, फर्म में पार्टनर अब कौन कौन हो गए हैं? ए, बी और सी। तो इस कैपिटल को हम ए, बी और सी में बांट देते हैं बेटा। क्या रेशो था इन तीनों के बीच का? इक्वल। तो ए का शेयर आ गया 10,000, बी का शेयर 10,000 और सी का तो खैर 10,000 ही है। कॉपी करो बेटा। कॉपी कर लो। ए का भी 10,000, बी का भी 10 और सी का भी 10। अच्छा अब बेटा एक काम करो, सुनो सुनो सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग से आओ। ये देखो, मुझे एक बात का जवाब दो बेटा, ए की कैपिटल का ओपनिंग क्या था पहले मुझे ये बताओ। देखो, ए की कैपिटल का ओपनिंग सेकंड पैराग्राफ में दे रखा था 15,000। तो 15,000 का ओपनिंग प्लस 1530 का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का, प्लस 2500 से और क्रेडिट हुआ, तो ये आ रहा है 19030। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा, ए की कैपिटल आ रही है 19030 और ए को रखनी कितनी है? 10,000 रखनी है ए को। उन्होंने कहा था ना कैपिटल प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए की कैपिटल करंटली 19030 है और रखनी कितनी है? 10,000। तो कितनी एक्सेस है? 9030। तो इतनी कैपिटल ए बिजनेस से बेटा क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा। ऐसी चलो बेटा बी का करते हैं। बी की कैपिटल का ओपनिंग 10,000 है, प्लस 510 का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अच्छा वो जो बी का शेयर ऑफ गुडविल था वो डेबिट हुआ था ना, तो माइनस करना 500 रुपए। तो मेरे को बताओ बी की कैपिटल अभी 10,010 रुपीज है और उसे रखनी कितनी है? 10,000। तो कितनी एक्सेस है? 10 रुपए एक्सेस है। वो ये 10 रुपए बिजनेस से बेटा क्या कर लेगा? विड्रॉ। कॉपी करो इसे। वो ये कैपिटल बिजनेस से क्या कर लेगा बेटा? विड्रॉ कर लेगा। सब बताओ, ट्रीटमेंट क्लियर हुआ ये वाला सबका? ठीक है। अच्छा अब बताओ, कैपिटल विड्रॉ करने की आप क्या एंट्री करोगे? 6th एंट्री बनाओ। ए और बी बिजनेस से कैपिटल बेटा विड्रॉ कर रहे हैं, तो एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए कितने विड्रॉ कर रहा है? 9030। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी कितने विड्रॉ कर रहा है? 10 रुपीज टू कैश 9040। नरेशन बीइंग कैश withdrawn by A and B। लो बेटा, being cash withdrawn by A and B।
हमने जर्नल एंट्रीज बेटा सारी दे दी। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या था, आपको बनाने थे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। चलो पहले कॉपी करो, फिर हम बनाते हैं बेटा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। हो गया बेटा? चलो अब आ जाओ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। देखो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी। चलो बेटा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस। ए का ओपनिंग बैलेंस था 15, बी का 10, फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 1530, 510। अच्छा, सी कैपिटल लेके आया था 10,000 की, बाय कैश 10,000। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल, एंट्री बताओ इसकी क्या बनाई थी आपने? बी डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए। तो ए के अकाउंट में आएगा बाय बी, कितना था? 500 रुपए, और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 2,000 रुपए। और बी डेबिट हुआ था टू ए 500 रुपए से। ठीक है। अच्छा, ए ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ करा था कितना? 9030, और बी ने कितना? 10 रुपए। बस चेक करना कोई पॉइंट रह गया हमारा। देखो, 15,000 प्लस 1530 प्लस 500 प्लस 2,000 माइनस 9030, तो क्लोजिंग बैलेंस बच गया वही बेटा जो हमें चाहिए था, 10,000। ऐसी बी का 10,000 प्लस 510 प्लस माइनस 500 माइनस 10, इसका भी वही आ गया 10,000 जो हमें चाहिए था, और सी का तो बेटा है ही 10,000। तो टोटल आ गया 19030, 10,510 और 10,000। तो 19,030, 10,510 और 10,000। लो बेटा, ये आपका आ गया बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। कॉपी करो बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेरे ख्याल से जितने क्वेश्चंस हमने आज करे क्लियर हुए बेटा। कैपिटल एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट पूरा क्लियर हुआ। कॉपी कर लो इसे। कर लिया बेटा? चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक